सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर्म मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको पता है मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी के अंदर भी आज का जो हमारा प्रकरण है वो है कोर्स बी और आपके शपथ जो बुक लगती है क्लास 10 गद्य विदा और आपका पाठ नंबर जो 4, पाठ नंबर कौन सा है? 4 है। उसका नाम क्या है? अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। क्या नाम है? अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। लिखने वाला कौन है? निंदा फांजनी। कौन है? निंदा फांजनी। विद्यार्थियों इससे पहले मैंने तीसरा भाग कंप्लीट कर दिया था, चैप्टर नंबर 3, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे द्वारा तैयार की गई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए, स्वस्थ रहिए विद्यार्थियों। देखिए, अब कहाँ दूसरे से दुख के दुखी होने वाले। ये जो पाठ है ये बता रहा है कि अब संसार में ऐसे लोग कहाँ हैं जो वास्तव में दूसरे के दुख से क्या हो? दुखी होते हो। इस प्रकार के लोग अब देखने को नहीं मिलते हैं। ये पाठ हमें ये बता रहा है कि अब संसार में ऐसे कहाँ है जो दूसरे के दुख से क्या हो भाई? दुखी हो। कहने का अभिप्राय ये है कि अब संसार में ऐसे लोग नहीं है जो दूसरे के दुख से क्या हो? दुखी हो। ऐसे लोग नहीं दिखाई दे रहे संसार के अंदर जो वास्तव में अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अब कहाँ है ऐसे लोग? अब कहाँ है ऐसे लोग वास्तव में दूसरे के दुख से दुखी होते थे? आजकल तो नहीं है। जो समय है, वर्तमान समय, उस पर बता रहा है कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोग। लेखक निंदा फाजने के अनुसार ईश्वर ने यह समस्त संसार तथा जीवित प्राणी और निर्जीव बनाए हैं। लेखक के अनुसार क्या बात बताई लेखक ने पाठ में? लेखक, और लेखक का नाम क्या है? निंदा फांजनी। लेखक का नाम क्या है विद्यार्थियों? निंदा फांजनी के अनुसार वो पाठ में क्या बात बताता है? वो एक बात बताता है। कौन भाई? लेखक। और लेखक का नाम क्या है? निंदा फांजनी। पाठ में एक बात बताता है कि अनुसार ईश्वर ने यह समस्त संसार, ईश्वर ने ईश्वर ने ईश्वर ने यह समस्त संसार, ईश्वर ने यह समस्त संसार तथा जीवित प्राणी, 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 समस्त संसार तथा जीवित प्राणी और नजीब बनाए हैं। और क्या बनाए हैं? और नजीब बनाए हैं। और क्या बनाए विद्यार्थियों? और नजीब बनाए हैं। क्या किया? बनाए हैं। लेखक निंदा फाजने के अनुसार क्या है कि ईश्वर, ईश्वर का मतलब परमात्मा भगवान ने क्या किया है? समस्त संसार का निर्माण किया है, जीवित प्राणी बनाए हैं और नजीब बनाए हैं। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये जो बात बताई जा रही है आपको कि लेखक निंदा फांजनी के अनुसार, लेखक निंदा फांजनी के अनुसार क्या है कि ईश्वर, ईश्वर का मतलब परमात्मा ने क्या किया है? लेखक बता रहे हैं परमात्मा ने समस्त संसार जीवित प्राणी और निर्जीव बनाए हैं। परमात्मा ने समस्त संसार जीवित प्राणी और निर्जीव बनाए हैं। समस्त संसार जीवित प्राणी और निर्जीव बनाए। लेखक निंदा फाजनी के अनुसार ईश्वर ने, ईश्वर मतलब परमात्मा भगवान ने ये समस्त संसार बनाए, समस्त संसार बनाया है, जीवित प्राणी बनाए हैं, जीवित प्राणी जो उनसे जीवन मिलता है, और नजीव बनाए हैं। और क्या बनाए हैं? नजीव बनाए हैं। जीवित प्राणी बनाया है और क्या बनाया है? नजीव बनाया है। क्या बनाया है? नजीव बनाया है।
धरती के सभी जीवों का उस पर पूर्ण अधिकार है। दूसरी बात को क्या बता रहे हैं पाठ के अंदर कि धरती के सभी जीवों पर उसका पूर्ण अधिकार है। धरती के सब जीवों पर उसका क्या है विद्यार्थियों? उसका पूर्ण अधिकार है। किसका पूर्ण अधिकार है? उसका मतलब यहाँ पे क्या है? ईश्वर का क्या है? पूर्ण अधिकार है। दूसरी बात जो आप पाठ में देख रहे हैं वो ये है कि धरती के सभी जीवों पर उसका क्या है? पूर्ण अधिकार है। धरती के सभी जीवों पर किसका भाई? धरती के सभी जीवों पर उसका मतलब क्या है? ईश्वर का पूर्ण अधिकार है। किसका पूर्ण अधिकार है? ईश्वर का पूर्ण अधिकार। धरती के सभी जीवों पर उसका मतलब ईश्वर का क्या है भाई? पूर्ण अधिकार है। धरती के सभी जीवों पर उसका मतलब यहाँ पे क्या है बताइए? उसका मतलब यहाँ पे है ईश्वर। तो धरती के सभी जीवों पर उसका मतलब यहाँ पे ईश्वर से लेंगे। ईश्वर का क्या है भाई? पूर्ण अधिकार है। किसका भाई? ईश्वर का पूर्ण अधिकार है। तो दो बातें आपने देखी। पहली बात इस पाठ के अंदर जो निंदा फैंसी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं आपके सामने कि ये जो पाठ है ये बताता है कि अब कहाँ ऐसे लोग हैं जो क्या होते हैं भाई? दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। ऐसे लोग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे जो दूसरों के दुखी से क्या हो? दुख के दुखी होते हो। लेखक निंदा फांसी के अनुसार ईश्वर ने ये समस्त संसार तथा जीवित प्राणियों ने जीव बनाए हैं। ईश्वर ने क्या किया? समस्त संसार जीवित प्राणी तथा नजीव बनाए। ईश्वर ने समस्त संसार जीवित प्राणी तथा नजीव बनाए। ईश्वर ने समस्त संसार जीवित प्राणी तथा नजीव बनाए। और दूसरी बात जो पाठ में महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि धरती के सभी जीवों पर उसका पूर्ण अधिकार है। किसका भाई? धरती के सभी जीवों पर उसका क्या है भाई? पूर्ण अधिकार है। धरती के सभी जीवों पर उसका क्या है भाई? पूर्ण अधिकार है। धरती के सभी जीवों पर उसका क्या है? पूर्ण अधिकार है। धरती के सभी जीवों पर किसका भाई? किसकी बात चल रही है? जीवों की बात चल रही है कि धरती के सभी जीवों पर उसका क्या है भाई? पूर्ण रूप से अधिकार है। धरती के समस्त जीवों पर उसका क्या है? पूर्ण रूप से अधिकार है। किसका अधिकार है वो बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि धरती के सभी जीवों पर क्या है? उसका पूर्ण अधिकार है। किसका पूर्ण अधिकार है भाई? अगर पूछा जाए तो किसका पूर्ण अधिकार है? ईश्वर का पूर्ण अधिकार है। किसका पूर्ण अधिकार है? ईश्वर का पूर्ण अधिकार है। किसका पूर्ण अधिकार है? ईश्वर का पूर्ण अधिकार है। धरती के समस्त जीवों पर ईश्वर का क्या है भाई? पूर्ण अधिकार है। धरती के समस्त जीवों पर ईश्वर का क्या है भाई? पूर्ण अधिकार। ये दो बातें यहाँ बताई गई है पाठ के अंदर। पाठ का नाम क्या है? अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। पाठ का नाम क्या है? अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। और लेखक ने इस पाठ के अंदर दो बातें बताई है। एक तो लेखक निंदा फांसी के अनुसार ईश्वर ने समस्त संसार जीवित प्राणी तथा नजीव बनाए हैं। दूसरा, धरती के सभी जीवों पर ईश्वर का क्या है भाई? पूर्ण अधिकार है। धरती के सभी जीवों पर ईश्वर का क्या है भाई? पूर्ण अधिकार है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक पाठ समझ में आ गया होगा। इसके बाद पाठ में वो कई उदाहरण देता है, उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात करता है विद्यार्थियों। तो बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। इसके अगले भाग में कौन कौन से वो नाम बताता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो घर पे आइए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आ रही है तो उसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का ये प्रकरण जो है वो आपके सामने शपथ जो किताब है आपकी कोर्स भी क्लास 10th और चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर आपका 4 उससे संबंधित है। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। बहुत अच्छा निबंध है, आर्टिकल है, जिसको बताऊंगा विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। लेखक यहाँ अपनी बात कह रहा है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे विद्यार्थियों। तो घर पे आइए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। धन्यवाद विद्यार्थी।